उपस्थित सभी मेरे अल्कोहलिक्स अनोनिमस के सभासद साथियों को मेरा आदर पूर्वक नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम अश्विन है। मेरा नाम अश्विन है और मैं एक शराबी हूँ। अल्कोहलिक्स अनोनिमस के फेलोशिप का मिलने वाला साथ है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस रिवाइवल ग्रुप थाना मेरा होम ग्रुप है। मेरे स्पॉन्सर जिनका समयोचित मार्गदर्शन का लाभ मुझे मिला, मेरे परिवार ने मेरा भरसक साथ दिया, आज भी उन्हीं का साथ है। और आज अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आप लोगों के बीच में आते रहने के बाद में इस बात का एहसास है, इसकी प्रचिति है, उसकी सिद्धता है मेरे जीवन में कि एक शक्ति का स्रोत है जिसे मैं परमात्मा मानता हूँ। उसी ने मुझे शराब के पहले जहरीले घूंट से दूर रखा हुआ है। आनंदी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो रायपुर, महासमुंद, दुर्ग, नागपुर और मालूम नहीं है हमारे पूरे सभी महाराष्ट्र, विदर्भ, सब तरफ से जुड़े हुए सभी साथियों को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आयोजकों को कि मुझे ये मौका दिया जाता है कि मैं अपने अनुभव को कथन कर सकूं आप लोगों के साथ में। दोस्तों, आज का मेरा जो विषय है वो है अकेलेपन से एकांत का एक सफर, लोनलीनेस टू सॉल्टिट्यूड, अ जर्नी फ्रॉम लोनलीनेस टू सॉल्टिट्यूड। ये अकेलापन, लोनलीनेस जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद में गोलू भाई या हमारे पहले के शेयर सभी जो बोल रहे थे कि यहाँ पे एक महत्वपूर्ण जानकारी कि मैं इस बात की पड़ताल करूं, इस बात को समझने की कोशिश करूं, इसको अपने अनुभव में इसकी सिद्धता देखूं, जो यहाँ के अनुभवी सदस्य अपने अनुभव के द्वारा शराब पीना एक बीमारी है, एक घातक जानलेवा बीमारी है, एक निरंतर बढ़ते जाने वाली बीमारी है जिसका जबरदस्त मेरे जीवन में एक नैतिकता से मुझे ये निराधार कर देती है, गिराते जाती है। मैं अपने चुनाव को भूल जाता हूँ, अच्छे बुरे का भेद करने की क्षमता को खो देता हूँ और ये शारीरिक रीत्या, मानसिक रीत्या, भावनिक रीत्या और मेरे जीवन के हर क्षेत्र में मुझे नेस्तनाबूद कर सकती है। शराब में वो ताकत है। और शुरू से ही जैसा गुलू भाई कह रहे थे कि पहले मीटिंग से ही इस बात की जानकारी जो दी जाती है, उससे कहीं पे तो भी मैं भी अपने आप में इस बात को मानने लगता हूँ कि हाँ, ये या कहने भी लगता हूँ कि हाँ, ये जो है ये मेरे साथ में भी हुआ, इसी प्रकार मैं भी हूँ। ऐसी ही फीलिंग्स या ऐसे ही इसी प्रकार की भावनाएं मेरी भी थी, इसी प्रकार की सोच में मैं भी था और मैं भी एक शराबी हूँ, क्योंकि अब इस बात को मानने के लिए मेरे को आधार मिलता है कि ये एक बीमारी है। आपका साथ मिलता है जो मेरे ही समान पीड़ित है, जिनसे मैं अपने आप का प्रतिबिंब देखता हूँ और अपने आप को यहाँ पे आपके बीच में रहने में मुझे किसी प्रकार की कोई लज्जा या शर्म या कोई दूसरी आवश्यकता जो आपने कभी मेरे सामने रखी ही नहीं, उसके वजह से ये सफर मेरा चालू होता है, जहाँ पर अल्कोहलिक्स अनोनिमस शुरू से बोलते हैं कि अकेलेपन से दूर रहे, साथ दे। अब ये एक सुझाव हम तेरे सामने रख रहे हैं, प्रपोजल तेरे सामने रख रहे हैं कि तू इस धरोहर का हिस्सा बन। ये धरोहर तेरे लिए है, एक विरासत के रूप में है, जो तेरे जिंदगी को एक जबरदस्त सुधार के प्रक्रिया में, जिसको एक चमत्कार के रूप में दुनिया देखेंगी, वो चमत्कार का तू हिस्सा बन। और तब अल्कोहलिक्स अनोनिमस मेरे सामने एक डेफिनेट ऐसा, एक प्रिसाइज जिसको बोला जाता है, एक मार्ग, एक प्रिसीजन के साथ में एक सटीक रीत्या जिसकी पड़ताल हो चुकी है, जिसकी सिद्धता आ चुकी है, जिसको जब मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया था, करीबन दुनिया भर में बहुत सारे जगहों पे ये फेलोशिप चालू है और आज के सफर के बाद में करीबन 150 से ज्यादा देशों में अनेक धर्मों से, पंथों से, अनेक समाज के वर्गों से आए हुए स्त्री, पुरुष और सब लोग इसका हिस्सा है और इस मार्ग पर निरंतर एक प्रगति की ओर बढ़ रहे, विकास की ओर बढ़ रहे हैं। वो खालीपन और अकेलेपन की जो बात है, वो गिरना है, वो टूटना है, वो जिंदगी की सभी आवश्यकताओं से दूर होते जाना है, वंचित होते जाना है। शराब में वो ताकत थी, वो उस प्रकार का चकमा देती थी, भूल भुलैया में डालती थी, बार बार मुझे वशीभूत करती थी और मेरे ऊपर उसने शासन करना चालू कर दिया था। वो शासक बन गई थी। जो शराब मुझे आनंद के लिए, एक राहत के लिए, भावनिक संतुलन के लिए, अपने खुद के विचारों को स्थिर करने के लिए, शांत होने के लिए, दुनिया का एक हिस्सा बनने के लिए मदद कर रही थी, वही अब बूमरैंग हो गई थी अब मेरे जिंदगी में और मेरे अधपतन का कारण बन गई। ये जो गिरना है, ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस कहता है कि एक ऐसी जबरदस्त अंधेरा से भरी हुई एक खाई है जिसका कोई तल नहीं है। ये निरंतर मुझे उन सब चीजों से दूर करते जाने वाली है जो मुझे, मेरी चाहत थी, मेरी
मेरे खुद के जीवन के एक जबरदस्त जिसके लिए मैं लालायित था, जो मैं कभी भी अपने आप में खोना नहीं चाहता था। पैसा, पानी, मित्र, परिवार, काम, धंधा, इनसे मैं कभी दूर नहीं होना चाहता। उल्टा मैं तो इनका केंद्र बिंदु बनना चाहता था। मैं हर वक्त एक केंद्र स्थान पे जाना चाहता था और मेरा वो मैं का एक सेंटर, सेल्फ सेंटर इस प्रकार से था कि मैं दुनिया में हर वक्त एक अपनी पहचान, मेरे अंदर के वो डर जो थे, जो मेरे अंदर में कभी भी एक कमीपना के भावना के कारण तैयार होते थे, कमतरताओं के वजह से तैयार होते थे, जो मैं करना चाहता हूँ वो कर नहीं पा रहा हूँ, वहां पे मैं कम गिर रहा हूँ, वो डर मुझे ऐसी कुछ बातें करने लगाते थे कि मैं अपने आप को आपके बीच में, समाज में, परिवार में, काम धंधे पे हूँ ये साबित करूं, सबका ध्यान आकर्षित करूं, सबके इर्द गिर्द रहूं, सबके लिए कुछ ना कुछ ऐसा करूं जिसके कारण मेरे को एक मान्यता मिले, मैं होने की सबको पहचान मिले। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में यह अकेलापन जो मेरे शराब पीने के दिनों में या मेरे जिंदगी में शुरू से मैंने महसूस किया, अनवांटेड ऐसी बात कि आई एम अनवांटेड, आई एम रिजेक्टेड, आई एम अ लूजर, और जो मैं होना नहीं चाहता था। और इसलिए बिल बोलता है कि मेरा शरीर एक अल्कोहलिक का, एक एडिक्टिव पर्सनैलिटी का, एक ड्यूअल पर्सन का, एक बैंकरप्ट आइडियलिस्ट का, जो अनेक विशेषताएं हैं मेरे व्यक्तिमत्व की, उसका शरीर और मन एक इस प्रकार का जबरदस्त अद्भुत क्षमता वाला है कि कई वर्षों तक मैं संघर्ष करते रहता हूं अपने वजूद के लिए, अपने मान्यताओं के लिए, अपने इच्छाओं के लिए, अपने अपेक्षाओं के लिए, अपने बने रहने के लिए, इस दुनिया का एक हिस्सा होने के लिए, सबके लिए सब कुछ बनने के लिए। लेकिन कई बार बिल्कुल जो मैं चाह रहा था वहीं पे कहीं पे तो भी ये कार्यक्रम था, उसी चाहत को एक दिशा की आवश्यकता थी, वहां पे दिशा गलत जा रही थी, ये मुझे कभी समझ में नहीं आया। जब शराब और वो शराबीपन जिसके वजह से मैं आपका एक हिस्सा बनता हूँ, इस फेलोशिप का एक भाग बनता हूँ, फेलोशिप के द्वारा शराब की एक दूरी मिलना जो मुझे चालू होती है, एक ताकत मेरे साथ में काम करते है, एक इंटरवेंशन आता है उस वक्त जब शायद वो मेरा जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मेरा शरीर और मन एक ऐसी क्षमता वाला शरीर और मन है जो हार मानता ही नहीं है, वो मेरे उपजत प्रवृत्ति के खिलाफ है। मैं लॉजिक लगाता हूँ, मैं वाद विवाद में जाता हूँ, मैं रीजनिंग देता हूँ, मैं साइंटिफिक हूँ, मैं हर चीज को खंगालने की और उसको यूटिलाइज करने के बजाय एनालिसिस करने वाली बात रहती है। मुझे हर चीज में कहीं पे समाधान नहीं आता, मुझे और ज्यादा की मांग होती है, परफेक्शन के एक दौड़ होती है, पूर्णत्व की तरफ मेरा ध्यान होता है। मैं संपूर्ण बनना चाहता हूं और इसीलिए मैं मेरा अपूर्णत्व स्वीकार ही नहीं करता। मैं इम्परफेक्ट हूं, मैं सर्वे सर्वा नहीं हूं, मैं सब कुछ नहीं हूं, मैं सब कुछ नहीं जानता, हालांकि मैं कुछ भी नहीं जानता, खास करके अपने खुद के बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपने जीवन के रिश्ते संबंधों के बारे में। लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं मेरे को नॉलेज है इसका, मैं जानता हूं, मैं समझता हूं, मैं समझ गया हूं। और करके वो खालीपन, वो अकेलापन, वो जबरदस्त पीड़ा, वो निराशा, वो कमीपना की भावना, वो मुझे ऐसे दलदल में लेके जाती है, इस प्रकार से जबरदस्त रीत्या इस दुनिया से बेदखल करना चालू करती है, जहां पे शराब एक मेरे इस जबरदस्त दुखों का दिखने वाला बाह्य लक्षण है, कारण है। लेकिन सही मेरे दुखों की निर्माता मेरी इच्छा है, मेरी अपेक्षा है, मेरा सेल्फ विल राइट है। मेरे इच्छाओं से मैंने लाया हुआ तूफान, मेरी अपेक्षाओं से मैंने लाया हुआ तूफान, मेरी मान्यताओं से मैंने लाया हुआ तूफान, मेरे आइडियाज, मेरे इंटेंशंस, मेरे मोटिव्स, जिनमें दूर दूर तक सच्चाई नहीं है, झूठ है, और उसी झूठ को मैं सच मान रहा हूं, उसी जीवन को मैं सच मान रहा हूं, वही जीवन मेरा वास्तविक जीवन है, ऐसा मैं समझ रहा हूं। ये जो अकेलापन है, ये जो मैंने कहा कि ये निरंतर नीचे गिरते जाना, अधपतन की ओर चले जाना, और फिर भी ये सोचते रहना कि कभी तो भी मैं जिंदगी का एक हिस्सा बनूंगा, अन्य लोगों के समान मौज मजा कर सकूंगा, आनंद ले सकूंगा इस जीवन का, और आनंद की तरफ जाने का साधन ही मेरे पास में नहीं है, अपने आप को बचाने का साधन ही मेरे पास में नहीं है। मैं तो डिफेंसलेस हूं, मैं अपने आप का बचाव करने में अक्षम हूं, मैं अपने जिंदगी को
सही तौर तरीके से एक संतुलन के साथ में, एक संयम के साथ में, एक समझदारी के साथ में, एक अच्छे नैतिकता और नीतिमत्ता के साथ में, वसूलों के साथ में जिया ही नहीं हूं, क्योंकि मैंने इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया, अज्ञान रहा। इसके बारे में मैंने कभी भी जानकारी के द्वारा जागरूक होकर एक कृतिशील ऐसी कृति के द्वारा अपने विकास का या अपने खुद के जीवन को शिक्षित करने का या उसको समझने की कोशिश ही नहीं की। और करके घरदार में होके घर का हिस्सा न होना, घर में ध्यान न लगना, रिश्ते संबंधों में मिठास न आना, कटुता तैयार हो जाना, अविश्वास तैयार हो जाना, मन नहीं लगना, क्योंकि मेरा मन ज्यादा बीमार है। शरीर तो है ही, शरीर तो मरते दम तक। शराब के मामले में मेरा शरीर ऐसा है कि जो शराब पी नहीं सकता, अगर मेरे शरीर में किसी भी प्रमाण में शराब गई तो मैं दोबारा रुक नहीं सकता। लेकिन मेरा मन ये एक ऐसा जबरदस्त बीमार मन है, इसका प्रोग्रामिंग ही गलत हुआ है। इसमें मैंने जो ठूसा है, जो भरा है, वो जबरदस्त रीत्या मेरे जीवन के नाश की तरफ मेरे को लेके जाता है। करके ही ये डिल्यूजन के साथ में, ये भ्रम के साथ में, एक वशीभूतिकरण के साथ में एक ऑब्सेशन मेरे दिलो दिमाग में बने रहता है कि कभी तो भी मैं अपने जिंदगी को दोबारा से शराब और वो सब मौज मजे की जो चीजें हैं उनके साथ में ये शारीरिक उपभोग और भावनिक रीत्या एक आनंदी जीवन जी सकूंगा। लेकिन जो खालीपन आते जाता है, जो जिंदगी की सभी चीजें निकलते जाते हैं, मेरी जिंदगी नासूर बनते जाती है, वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि ऐसे एक जबरदस्त खाई में मुझे ढकेल देता है, जहां से दूर दूर तक मानवीय उपाय योजना द्वारा, मेरी इच्छाओं द्वारा, मेरे इच्छा शक्ति के द्वारा, मेरे खुद के नॉलेज के द्वारा, मेरे जानकारियों के आधार पर, मेरी मान्यताओं के आधार पर, मानवीय उपाय योजनाओं के आधार पर मैं वापस बाहर नहीं आ सकता। मैं धंसते चले जाता हूं जब तक मैं वो संपूर्ण पराभव को स्वीकार नहीं करता, जिसे अल्कोहलिक्स एनोनिमस कहता है कि अपने खुद का तल पहचानना, उसको बार बार याद रखना, वो आखिरी मेरी अवस्था को ध्यान में रखना, वो जहन में बैठ जाना, वो डीप विद इन मेरे इनर मोस्ट सेल्फ में पूरे अंतरात्मा से जहन से यह आवाज आना कि आई एम अ रियल अल्कोहलिक। मैं एक सच्चा मुच्चा वास्तविकता में एक अट्टल बेवड़ा हूं और मेरे लिए ये जिंदगी में अब दोबारा किसी प्रकार का वो आनंद जो इस भौतिक जीवन की बात है, वो आनंद की बातें नहीं है। मुझे तो आनंद की खोज में निकलना पड़ेगा। मुझे वो हैप्पी, जॉयस एंड फ्री जो आप बोलते हैं, उसकी खोज में जाना पड़ेगा। मेरे को ये सफर पे निकलना पड़ेगा। अपने अकेलेपन से एकांत की तरफ बढ़ना पड़ेगा। अपने इस लोनलीनेस से जो आपके बीच में आके दूर होता है, इंटरवेंशन आता है, बहुत सी अच्छी बातें मेरे जिंदगी में होना चालू होता है, परिवार में खुशियां आना चालू होते हैं, मेरे पैसे पानी के व्यवहार ठीक होना चालू होते हैं, मेरे काम धंधे वापस दोबारा चालू होते हैं, एक विश्वास की बात मेरे जीवन में आती है, उसका विकास होने को होना, वो विश्वास श्रद्धा में परिवर्तित होने को होना, मैं शराब से दूर होते हुए, उस विनाश की प्रक्रिया से दूर होते हुए विकास के प्रक्रिया में एक ऐसे शक्ति के तरफ बढ़ने को होना जो वास्तविकता में, ट्रुथ में मेरे जीवन का एक निरंतर आधार रही है, मेरे जिंदगी का वही सब कुछ रही है। यह शुरुआत जो है, वो बॉटम जो है, वो बिल के शब्दों में बहुत सुंदर है। बिल कहता है, नो वर्ड्स कैन टेल ऑफ द लोनलीनेस एंड डिस्पेयर आई फाउंड इन दैट बीटर मोरासेस ऑफ सेल्फ पिटी क्विक स्टैंड स्ट्रेच अराउंड मी in all directions. I had met the match. I had been overwhelmed. Alcohol was my master. खुद की सहानुभूति के गंदे दलदल में मुझे जो अकेलेपन और निराशा मिली, उसके लिए कोई भी शब्द नहीं है। मेरा कोई भी भाई इस बात को समझ सकता है, अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकता है, अपने प्रतिबिंब को देख सकता है, अपने उस तल को पहचान सकता है जहां पर वो है। वहां से और नीचे खाई जबरदस्त है, क्योंकि ये बॉटमलेस पिट है, इसका तल ही नहीं है, अंत है, पागलपन या अकाली मृत्यु। ये हर एक भाई पहचान सकता है जो शराबीपन के इस दलदल से वाकिफ हो चुका है। खुद की सहानुभूति के गंदे दलदल में मुझे जो अकेलापन और निराशा मिली,
उसके लिए कोई भी शब्द नहीं है। ये शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता। मेरे चारों ओर रेत का दलदल फैल गया। मैं जो समझ रहा था मैं ही सब कुछ हूँ, मेरा एक साथी मुझे मिला जिसने कहा कि तू कुछ भी नहीं है, मैंने तेरे को अपने कब्जे में ले लिया है, तू अब मेरा गुलाम है। मैं हार गया था, शराब मेरे ऊपर हावी हो गई थी, मैं शराब के गिरफ्त में चले गया था, मैं बंदी बन गया था, मैं गुलाम बन गया था, मैं जिंदगी के बाकी किसी भी अंग में जीवन में नहीं था, मैं अपने आप में नहीं था। ये जो जबरदस्त भाग है खालीपन का, अकेलापन का, जहां पर एक आर्त पुकार निकलती है, अंदर से आवाज निकलती है कि बस हो गया यार अश्विन, बस हो गया, अब इससे ज्यादा नहीं। और वही पुकार इस सृष्टि का, इस भूमंडल का, इस जबरदस्त मेरे आजू बाजू में जो ब्रह्मांड है उसका एक स्वामी वो उस पुकार को सुनता है और कहीं ना कहीं वो मदद मेरी करता है, जिसे एक देन के रूप में, ईश्वरीय योजना के रूप में, एक डिवाइन प्रोविडेंस के रूप में, जहां पे सब लॉजिक खत्म हो जाता है, जहां पे सब रीजनिंग खत्म हो जाता है, जहां पे सब अपेक्षाएं, इच्छाएं सब खत्म हो जाता है, सिर्फ जिंदा रहने की चाहत होती है, क्योंकि मरना चाहकर भी मौत नहीं आती, और जिंदा अगर रहना है तो अब जो भी जिंदगी है उसकी मान्यता देना पड़ेगा, उसको स्वीकारना पड़ेगा। ये बात जहन से आती है, ये वो इनर मोस्ट सेल्फ से आती है, वो आंतरिक एक सबकॉन्शियस, एक डीप विद इन का एक कोई तो भी ऐसा एक तत्व है, वहां से आती है। और फिर वो कार्यक्रम की शुरुआत होती है कि वो पावर मुझे एम्पावर करती है, मुझे अपना बना लेती है। अब मेरे पास में है वो सॉल्यूशन से, उपाय योजना से जो सटीक है, जिसकी सिद्धता है, जो प्रिसाइज है, जिसमें साधन है, सामग्री है, जिसमें एक रीत दी हुई है, एक पूर्णतः जिसको बोला जाता है कि अगर मुझे गुलाब जाम बनाना है तो विधि है, साधन है, सामग्री है। अगर विधि, साधन और सामग्री का बराबर बार बार इस्तेमाल किया जाए, उसके ऊपर निरंतर प्रैक्टिस की जाए, तो कौन से धर्म का है, जात का है, पात का है, उसकी समझदारी कितनी है, उसमें अकल कितनी है, उसका रीजनिंग कितना है, उसमें स्वार्थ है या नहीं है, वो सिर्फ प्रैक्टिस करता है तो उसका गुलाब जाम उस मिठास के साथ में बनता है, जिसका एक विधि के द्वारा निर्मित हुई है। वो विधि के द्वारा जो निर्मित है वही विधान है मेरा। वो विधान बदलने की बात जो अनेक वर्षों से शराबियों के लिए बना था कि ये तो मरने वाला है, ये तो पापी है, ये तो कोड़ी है, ये तो समाज का कलंक है, ये समाज में जीने लायक नहीं है, इससे नाता संबंध तोड़ के सब मेरे को अकेला छोड़ के जो निकल गए थे, और एक शराबी का जो विधान हुआ था कि ये पागलपन के तरफ बढ़कर अपने मौत को प्राप्त करेगा, वो विधान को बदलने वाला एक विधि है, एक कार्यक्रम की प्रक्रिया है। और वो कार्यक्रम की प्रक्रिया मुझे इस अकेलेपन से आप में बिठाती है, आपका हिस्सा बनाती है, मैं समरस हो जाता हूं, मैं एक रूप हो जाता हूं। अब मुझे हर किसी में मेरा प्रतिबिंब दिखता है, अब मैं यहाँ पे अपना योगदान देना चालू करता हूं, अब मैं जिंदगी का एक हिस्सा बनना चाहता हूं, अब मैं वो जो सेंटर बनना चाहता था, सबके ऊपर रहना चाहता था, वो बैलेंस में आता हूं। सेंटर बनना यानी बैलेंस में आना। वो दिशा जो मेरी गलत हो गई थी उसको एक दिशा मिलती है। मैं टॉप पे रहना चाहता था, टॉप पे नहीं रह पाता था, नीचे गिर जाता था, निचले स्तर पे चले जाता था, बीच में नहीं रहता था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस पूरा बैलेंस का कार्यक्रम है, कॉमन सेंस के साथ में। और करके अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे को उन बातों को देखने को बोलता है, उन मान्यताओं को छोड़ने को बोलता है, और एक क्रांतिकारी बदलाव की बात करता है, एक प्रोफाउंड चेंज की बात करता है। बिना बदलाव के, बिना अपने दृष्टि में, अपने सोच में और दृष्टिहीनता मेरी जाने वाली नहीं है, मेरे में समझदारी आने वाली नहीं है, मेरी समझ अपूरी है। मैं जितना जानता हूं, जो जानकारी मेरी है वो काम की नहीं है। कोई भाई जो बोल रहा था कि अब मुझे कुछ नहीं करना क्योंकि मैं जो कर रहा था वही घातक था, कुछ न करना भी एक बहुत बड़ी एक्शन है। उन सब बातों को छोड़ना, अनलर्न करना जो मैं जानता हूं, और नई जानकारी को हासिल करना, और नई जानकारी के द्वारा जागरूकता के साथ में उस इनर मोस्ट सेल्फ से, जिसे आत्मा कहो, प्राण कहो, जीव कहो, जो मेरे एक शक्ति का स्रोत है, जो एक परम
परम पिता की देन है। सिर्फ मेरे मन में कहीं पे तो भी उसके तरफ जाने की, इस आपने दिए हुए सुझाव को, जो सुझाव बोलता है आई कांट ही कैन, मैं नहीं कर सकता वो कर सकता है, अगर उसे मैं करने दूं, अपनी इच्छाओं को हटाऊं, अपने खुद के सेल्फ विल राइट को अगर मैं बंद करना चाहता हूं तो हाउ इट वर्क्स दिया गया है। मगर हाउ इट वर्क्स, इसमें मैं अपने आप को सम्मिलित करने के लिए, इसकी मान्यताओं के लिए व्हाई आई शुड, जब व्हाई क्लियर हो जाता है तो हाउ समझ में आता है। अगर व्हाई क्लियर नहीं हुआ तो हाउ काम में नहीं आता। मैं ही क्यों, मेरा ही ऐसा क्यों, मेरे साथ में लोग ऐसा क्यों बर्ताव करते, मेरी भावनाएं ऐसी क्यों, मेरे मन में ही ऐसे विचार क्यों आते, मेरे मन में ही ऐसे गंदे गंदे थॉट क्यों आते, मेरे ही दिमाग में ये खेल क्यों चलता, ये मैनिपुलेशन क्यों चलता, मेरे इरादे कहीं पे तो भी भटक क्यों जाते, मेरे इरादे में खोट क्यों आ जाते, मेरे मोटिव्स क्यों गलत हो जाते, जबकि मैं वो करना ही नहीं चाहता। तो ये मान्यता कि मेरा मन बीमार है और बीमार मन से अपने जीवन को ठीक करना मेरे लिए संभव नहीं है करके, बिना सहायता के मैं अपने विचारों से, अपनी मान्यताओं से, अपने सोच से, अपने जानकारी से, जो मैं सोच रहा था कि मैं सर्वे सर्वा हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, जो मैं सोच रहा था कि मैंने दुनिया देखी है, मेरे पास में सब कुछ है, वो मुझे मानना पड़ा कि मैं कुछ भी नहीं जानता। यानी ही जहां मैं करने वाला नहीं हूं, मैं जब कुछ भी नहीं कर रहा था, बेहोशी में था, ऑब्लिवियन में था, अपने होशमंदी मैंने खो दी थी, मैं कहाँ हूँ, किसके साथ में हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कैसा आ रहा हूँ, पैसे पानी नहीं है, दाढ़ी बड़ी हुई है, कपड़े गंदे हो गए, सामान हाथ पास का चले गया है, जाना कहीं था, पहुंच कहीं गया। ऐसी अवस्था में भी मेरे जिंदगी की वो सभी नैसर्गिक प्रक्रिया को चालू रखने वाला कौन था? बिल कहता है मुझे क्या आवश्यकता थी। इस सफर पे जाने के लिए, एक संघर्ष विरहित जीवन जीने के लिए, एक संघर्षों को खत्म करने के लिए, अपने जिंदगी के कॉन्फ्लिक्ट को, इन लड़ाई को छोड़ने के लिए मुझे क्या आवश्यकता? क्या मैं अब इस बात को मानने लगा हूं या मानता हूं कि मेरे से बढ़कर एक शक्ति है? यानी ही जिस बीमारी के वजह से, जिस शराब के वजह से मैं आपके साथ में जुड़ा, उसमें अगर बने रहना, उसमें आगे बढ़ना है, प्रगति की ओर जाना है, विकास की ओर जाना है, जहां पे पूर्णत्व नहीं है मगर एक विकसित ऐसा मार्ग है, वो संकुचित मार्ग खत्म हो जाता है, वहां पे अगर मुझे जाना है तो क्या मैं इस बात को मानता हूं कि एक शक्ति है, एक शक्ति मुझे, जिसने जिंदा रखा है, मेरी चेतना को जिंदा रखा है, मेरे फीलिंग्स को जिंदा रखा है, मेरे पंचेंद्रियों को जिंदा रखा है, शरीर, मन और भावनाओं के अलावा कुछ तो भी आत्मिक है, आंतरिक है, और वहीं पे आध्यात्म है। और करके अल्कोहलिक्स अनोनिमस बोलता है कि मेरा अज्ञान जो है, जो स्पिरिचुअल मेलेडी है, जो मेरी आध्यात्मिक बीमारी है, जहां पर आध्यात्मिक दीवालखोरी आ गई है और नैतिकता के मूल्यों से मैं वंचित हो गया हूं, मैं नैतिक बातें तो करता हूं, नैतिक मूल्यों की बातें करता हूं, प्रेम की बातें करता हूं, आस्था की बातें करता हूं, त्याग की बातें करता हूं, कृतज्ञता की बातें करता हूं, मगर दूर दूर तक मैं इनके करीब भी नहीं हूं, क्योंकि ये मेरे पास में है ही नहीं, और जिसके पास में है उससे मेरा कोई संबंध ही नहीं, क्योंकि उससे मैंने रिश्ता ही मोड़ दिया है, मैंने बंडखोरी की है, मैंने उसको चैलेंज किया है, मैंने तो वो नहीं है ये मान लिया है, मैंने तो ये समझ लिया है कि वो तो मुझे सजा देने वाला कठोर है, मेरे जिंदगी को उसने लूजर बना दिया, उसने मुझे हरा दिया, उसी ने मुझे इस जीवन में आनंद से, खुशियों से वंचित कर डाला। ऐसे लोग मेरे जिंदगी में डाले, ऐसे प्रसंग मेरे जिंदगी में डाले, ऐसी व्यवस्था मेरे जिंदगी में दी कि मैं कहीं का नहीं रहा। मैं तो उसी को अपने दुखों की, अपने कष्टों की, अपने जीवन के प्रताड़ित होने की, अपने जीवन के गिरने की, अपने जीवन से टूटने की वजह मान रहा था। मैंने उसी से बंडखोरी कर ली थी कि कर, तेरे को कितना करना है, आखिर में पाताल में ही लेके जाएगा ना, कढ़ाई में डालेगा ना, उबलते तेल में ही डालेंगे ना, मरूंगा तब देखा जाएगा। मगर वो यातनाएं मैं जिंदा रहते वक्त भोग रहा था। ये तब समझ में आता है जब मैं वो बॉटम को स्वीकार करता हूँ, तल को देखता हूँ, वो तल की याद करता हूँ, खालीपन को याद करता हूँ, अकेलेपन को याद करता हूँ, जबरदस्त पीड़ा को याद करता हूँ, दुखों को याद करता हूँ, वो संबंधों की, गए हुए संबंधों की जो मैं पकड़ के रखना चाहता था, जिनमें मैं बने रहना चाहता था, वो मित्रों में जो जिनके साथ में जीने मरने की कस्में मैंने खाई थी, जो सिर्फ शराब के वजह से, माँ बाप से अकेले होने के बावजूद भी, जो एक युवा अवस्था में जिनकी मौत हो गई, ये जबरदस्त पीड़ा है। और करके वो प्रपोजल, वो सुझाव जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस बोलता है कि
आई हैड नो अदर ऑप्शन देन टू एक्सेप्ट द प्रपोजल. आई कुड नॉट इवेड और पोस्टपोन. अब मैं टाल नहीं सकता था, अब मैं इसको प्रोकास्टिनेट नहीं कर सकता था, अब इसमें चाल ढकल नहीं कर सकता था. अब मैं डेस्परेट था, अब मैं प्यासा था, अब पैशनेट था. अब मेरी पैशंस, जो उपजत प्रवृत्तियां थी, जो विनाश की तरफ गई थी, जो मेरे जीवन में डेडली सीन्स बन गए थे, घातक पाप बन गए थे, जिसके वजह से मैंने दूसरों की जिंदगी नेस्तनाबूद किया, अपना जीवन नेस्तनाबूद किया, दूसरे के जीवन में रोड़े बना, दूसरों के साथ में संघर्ष में गया, हर वक्त अपने अधिकारों को जमाने की कोशिश की, अपनी इच्छाओं को चलाने की कोशिश की. वहां अब मैं ये इच्छाएं छोड़ने को तैयार हुआ. वाई ऑफ इट? क्यों छोड़ना है? क्योंकि खुद के इच्छाओं से चलाया हुआ जीवन कभी भी सफल नहीं हो सकता. कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसने सिर्फ अपनी ही इच्छा से काम किया, जिसने कभी दूसरों की इच्छाओं को नहीं देखा, जिसने कभी दूसरे के विचारों को नहीं सुना. जब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने पूरे दुनिया पर राज करने की कोशिश की, वो भी मरते वक्त बोला कि मेरे हाथ मेरे थड़गे के बाहर में रखना, ताकि लोग ये जान जाए कि मैं जो ये दुनिया पे काबिज करना चाहता था, मेरे हाथों में कुछ नहीं है, मैं खाली हाथ यहां से जा रहा हूं. और अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है, तू एक धरोहर लेके जाएगा, एक धरोहर बना के जाएगा, एक विरासत बना के जाएगा, जो पूर्वजों ने तेरे साथ में दी है, उसी को तू और लोगों के बीच में लेके जाएगा. और वो सिद्धता होगी उसके होने की, उसके प्रेम की, और उसके द्वारा जीवन जीने की पद्धति की, जो मेरे तीसरे कदम की प्रार्थना बोलती है कि अब मैं तेरे चरणों में लीन हूं. हे परमपिता, हे परमात्मा, हे सर्वे सर्वा, तू मेरा सब कुछ है, तू ही सब कुछ है. अब ये मेरे जहन से आता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं. आई एम नॉट द डूअर. मैं करने वाला नहीं हूं. मेरे सांसें चलाने वाला, मेरी चेतना चलाने वाला, मेरे खून को दौड़ाने वाला, मेरा मलमूत्र, मेरा खाना, मेरे को लगने वाली भूख, मेरे आंखों की रोशनी, मेरे कानों का आवाज, मेरे त्वचा का स्पर्श, सब तो तेरे कारण है. ये शरीर जो तेरे कारण है, इसमें निर्माण होने वाली संवेदनाएं तेरे कारण है. उसी संवेदनाओं को वेदना बनाने का, या उन संवेदनाओं के द्वारा और तेरे साथ में एक अच्छे रिश्ते में आने का, तेरे प्यार में गिर जाने का, तेरा बन जाने का, और ये कहने का कि ओ परमपिता परमात्मा, गॉड ऑफ माय ओन अंडरस्टैंडिंग इज ग्रेटर देन एनी प्रॉब्लम आई हैव. कोई भी क्षण विचलित नहीं होना, किसी भी प्रसंग में न टूटना, किसी भी व्यवस्था के कारण डिस्टर्ब न होना, इरिटेट न होना, किसी भी जगह पे असमाधान न आना. काउंट यूर ब्लेसिंग्स. अरे यार, जहां पे जिंदा नहीं रह सकता था, जहां पे वापस दुनिया में नहीं आ रहा था, जहां पर ऐसे मैं एक जोन में चले गया था जहां पे पुनर्वापसी संभव ही नहीं थी, आप लोग मुझे अपना रहे, अपना बोल रहे, घर में आने के लिए, घर वापसी के लिए शुक्रिया अदा कर रहे, और इस धरोहर से जोड़ रहे, इस उपाय योजना से जोड़ रहे. तो ये उपाय योजना मेरे जीवन में निरंतर बने रहने के लिए काम करती है, जीवन को वापस पाने के लिए काम करती है, चेतना को उत्तेजित करने के लिए काम करती है. एक आशा जबरदस्त रीत्या मेरे जिंदगी में एक लव पैदा करती है, एक प्रकाश का किरण लाती है, जो मुझे पूर्ण प्रकाश की तरफ बढ़ाता है, पूरी सच्चाई की तरफ बढ़ाता है. अब मैं सच्चाई जानना चाहता हूं, अपने आप को समझना चाहता हूं, अपने जीवन को समझना चाहता हूं, अपने रिश्ते नातों को समझना चाहता हूं. अब मैं समय देना चाहता हूं, अब मैं समय यूटिलाइज करना चाहता हूं. अब मैं फालतू के बातों में अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहता. अब मैं अपनी ऊर्जा को एक धन्यवाद के रूप में प्रतिदिन रोज सवेरे उठ के उससे वार्तालाप करता हूं, उससे पूछता हूं, उससे संवाद करता हूं. अब मैं अपने दोषों से मुक्त होना चाहता हूं. वहां पे मैं एक पाठ लेता हूं, सबक लेता हूं. अब मैं वसूलों की जिंदगी, नीतिमत्ता की जिंदगी, नैतिकता की जिंदगी, उसके द्वारा जीने के लिए पूर्णतः शरणागति में जाता हूं. उससे ये कहता हूं कि इन सब दोषों को दूर करके मुझे तू घड़ा. पुनर्जीवित होता हूं, शिक्षित होता हूं. अब मैं बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था में आता हूं. और जैसे जैसे ये सफर आगे बढ़ता है, मैं अपने होने का आई हुई व्यवस्था में, प्रसंगों में, लोगों के साथ में मिली हुई संधियों का उपयोग करता हूं, और अपने लिए कम और उनके लिए ज्यादा काम करता हूं. तो मैं लिविंग अमेंड्स करता हूं. मैंने कितने पैसे लिए थे, कितने दिए, कितने नहीं दिए, लौटा सका, नहीं लौटा सका, लोगों ने माफ कर दिया. भूल गए वो लोग, मैं नहीं भूल पाया था. इसलिए मुझे उन
जख्मों को ठीक करने के लिए वो तो करना ही है, लेकिन सही में मैं जिंदगी में अगर हूं तो क्या मैं सिर्फ अपने लिए जी रहा हूं, अपने स्वार्थों के लिए जी रहा हूं, अपने सेल्फ सेंटर्ड फियर्स के द्वारा मोटिवेटेड हूं, या मैं आश्वस्त हूं, मैं उसके स्वरूप में जाना चाहता हूं, उसके साथ में एक रूप होना चाहता हूं, उससे एक वार्तालाप करना चाहता हूं। जो बिल बोलता है प्रार्थना कुछ नहीं है, आस्क हिम, पूछो उससे करके। शब्दों में कोई भी चीज नहीं है, मोटिव्स में है, इंटेंशंस में है, शब्दों में कुछ भी नहीं है, भाव में है। और जब वो भाव में आ जाता है तो जो बोलते हैं कि 4th डायमेंशनल लिविंग, 6th सेंस ऑफ लिविंग, एक ऑब्जर्वर आना, अब मेरे मन के ऊपर लगाम आना, अब अरेस्ट आना, अब मेरी नैसर्गिक प्रक्रियाओं पर, नीतिमत्ता पर, नैतिकता से मैं अपने मन को संयमित करना, अपने विचारों को दिशाहीन होने से रोकना, अपने दृष्टि की खोट को निकालना, अपने जीवन में सही दिशा की तरफ बढ़ना, गुड ऑर्डरली डायरेक्शन। और करके अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में एक सजग, एक जागरूक, एक सदा तत्पर, एक चैतन्य से भरा हुआ जीवन, वो ऊर्जा का स्रोत जब मिल जाता है, वो जबरदस्त शक्ति का स्रोत जब जुड़ जाता है, जब मैं उसका हो जाता हूं, जब आपके प्यार के द्वारा, सहनशीलता के द्वारा, अपनेपन के द्वारा, वो स्पर्श के द्वारा ये धरोहर मेरे जहन में आती है, हृदय में जाती है, और हृदय की भाषा होती है, तब मुझे वो खालीपन निकल जाता, अकेलापन निकल जाता। ये एहसास होता है कि मैं जिंदगी में कभी अकेला था ही नहीं। अब मुझे उसके साथ में समय बिताने में, सवेरे उठने में, एक शिस्तबद्धता में, उसके द्वारा शिक्षित होने में, वो जो लोग मेरे जिंदगी में भेजता है, प्रसंग मेरे जीवन में लाता है, व्यवस्था मेरे जीवन में लाता है, उसमें उसकी इच्छा क्या है ये जान लेने के लिए मैं ज्यादा सतर्क हो जाता हूं, जागरूक हो जाता हूं। अब मेरा टेलीस्कोप तैयार हो जाता है, अब मेरे एंटीना खुल जाते हैं, अब वो क्या बोल रहा है, क्या बताना चाहता है, मित्रों के द्वारा, ये फेलोशिप के द्वारा, स्पॉन्सर के द्वारा, मेरे बाल बच्चों के द्वारा, मेरे संबंधों के द्वारा, मेरे जिंदगी में आए हुए प्रसंगों के द्वारा, किस प्रकार से वो मुझे और ज्यादा सहनशील, कृतज्ञ, त्याग के तरफ, प्रेम के तरफ, आस्था के तरफ, विश्वास के तरफ, श्रद्धा के तरफ, वो उजाले के तरफ, वो ट्रूथ के तरफ, वो सत्य के तरफ, एक जीवन मार्ग के तरफ, एक विस्तृत ऐसे जीवन मार्ग पर वो मुझे ले जा रहा है, इसका एहसास होने लगता है। द वे ऑफ स्पिरिट। अब हर चीज में कुछ तो भी स्पिरिट है, स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्म है, आत्मा है, कण कण में, रेणु रेणु में वो है, तो हर बात में वो है, हर विचार में वो है। अब विचार स्थिर हो जाते हैं, अब खालीपन नहीं है, अब अकेलापन नहीं है, अब सॉलिट्यूड है। अब कोई प्रसंग में कहीं पर भी मुझे एहसास होता है कि वो है करके मैं हूं। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस भी बोलता है हम उसके सिवा कुछ भी नहीं है, हम जो कुछ भी है वो उसके कारण है करके ही वो जो प्रपोजल है, वो जो सुझाव है, जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे खालीपन को दूर करता है और उससे जोड़ता है, एक रिलेशनशिप में ले जाने को कहता है, उसके द्वारा और स्पॉन्सर के द्वारा जो मेरे विश्वास को प्राप्त करता है, मैं उसके सामने खुल के अपने जिंदगी को खोल के रख देता हूं, ट्रांसपेरेंट कर देता हूं। अब मेरे को कुछ छिपाने की गरज नहीं, कोई सीक्रेट रखने की गरज नहीं। द मोर सीक्रेट्स आई हैव, द मोर सिक आई एम। जितना ज्यादा मैं उसको उजागर होने से रोकता हूं, उतना ज्यादा मैं बीमार होता हूं। एक ट्रांसपेरेंट जीवन, एक पूर्णता पारदर्शित जीवन। अल्कोहलिक्स एनोनिमस बिना संघर्ष के कि वी स्टॉप फाइटिंग विथ ईच एंड एवरीथिंग। अब मैं सिर्फ ऑब्जर्वर हूं, वही काम कर रहा है, वही मेरे जीवन को घड़ा रहा है, वही नाते संबंध दे रहा है। उसी ने मेरे माँ को चुना, उसी ने मेरे पिताजी को चुना। सिर्फ मैंने तो यहाँ पे नाम पाया, बाकी जो कुछ भी दिया तो उसी ने दिया। और करके उसके साथ में जितने मधुरता के साथ में, जितने प्रेम के साथ में, जितने आस्था के साथ में मैं रहता हूं, उतना ही मेरे जिंदगी का सफर मैं उसके द्वारा कर रहा हूं, उसके शक्ति के द्वारा कर रहा हूं, उसके प्रेम के द्वारा कर रहा हूं। मेरे अंदर में वो अपनापन आ जाता है, प्यार आ जाता है, सहनशीलता आ जाती है, सहिष्णुता आ जाती है, जो मेरे मॉरल कोड्स है अल्कोहलिक्स एनोनिमस द्वारा दिए हुए। लव एंड टॉलरेंस आर आवर कोड। और करके ही वो लोग, मेरे पुराने सदस्य, जिस प्रकार का प्यार और
त्याग और सहिष्णुता दिखा रहे थे, वो क्या है ये मेरे समझ में आता है। क्यों ये बार बार वो कह रहे थे कि तू इसको प्राप्त कर और दूसरों तक पहुंचा और इस काम में अपने जीवन का विकास कर, ये क्यों बोल रहे थे ये मेरे समझ में आता है। अब खालीपन नहीं है, अब मैं जीवन का एक हिस्सा हूं, अब मैं केंद्र में हूं। ये दुनिया मेरे लिए बनी है, वो ईश्वर ये सब कुछ मेरे को देना चाहता है। मैं अगर लेने के लिए तैयार हूं तो केंद्र में होना यानी सेंटर में आना यानी बीच में आना, ना नीचे जाना ना ऊपर जाने की चाहत रखना, यानी ही ना मेरे को स्वर्ग चाहिए ना मेरे को नरक में वापस दोबारा जाना है। यही जीवन है और यही जीवन उसकी देन है और उसकी देन को एक कृपा के रूप में, एक डिवाइन प्रोविडेंस के रूप में, एक शाप नहीं बल्कि अभिशाप के रूप में मैं जीने का प्रयत्न करते रहता हूं, कोशिश करते रहता हूं। आप लोगों का साथ मिलता है, आप मुझे मौका देते हैं कि मैं अपने अनुभव को कथन कर सकूं। अब हर वक्त उसकी प्रचिति आती है, सिद्धता आती है कि वही मेरे जीवन के हर क्षेत्र में मुझे अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करता है। मैं अगर लेने की तैयारी रखूं, चुनाव मेरा है, बाकी देने का काम तो वो कर ही रहा है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।